अरे भाई फिर बीच में बोलने लगे, फिर बीच में बोलने लगे। आप अब देखिए, अभी आप अमित जी का आरोप लगा रहे थे, मेरे एक बात बीजेपी पर आप बोल पड़े। अरे भाई, अरे अभी आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान का में कहा जा रहा है कि पुलवामा इन्होंने कराया। में कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि पुलवामा हमने करवाया। फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे, फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान दर्शकों को समझ में आ रहा है। अभी खुद कह रहे थे कि बीच में मत बोलिए, मेरे एक वाक्य में बोल पड़े। जय श्री राम भाइयों और बहनों, अगर आपके दिल में भी एक सशक्त हिंदू राष्ट्र की कल्पना धड़कती है तो इस वीडियो को जोर से लाइक ठोको और कमेंट सेक्शन में पूरे जोश से जय श्री राम लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कोई एहसान नहीं, ये तुम्हारा धर्म है, ताकि हर राष्ट्रवादी आवाज सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। अब बात करते हैं आज की तीखी लेकिन बेहद जरूरी बहस की। आज के डिबेट में आलोक शर्मा अपनी घिसी पिटी ऑपरेशन सिंदूर वाली स्क्रिप्ट और बेदम सवालों के साथ आए थे, लेकिन जैसे ही सुधांशु त्रिवेदी ने माइक थामा, तर्क और तथ्यों की ऐसी बौछार की कि आलोक शर्मा एक पल के लिए भी संभल नहीं पाए। जवाब इतने तीखे थे कि पूरे स्टूडियो की फिजा बदल गई। और अगर आपने वीडियो का आखिरी हिस्सा मिस किया तो यकीन मानिए असली मजा वही छुपा है। तो चलो दोस्तों, सीट बेल्ट कस लो, चाय हाथ में पकड़ लो, क्योंकि अब शुरू होती है आज की सबसे धांसू डिबेट। चलो भाई, देखो अब मैं क्या। सुधांशु त्रिवेदी, मुझे एक लगता तो है कि पूरी तरह से पाकिस्तान को एक्सपोज करिए आप भारत की संसद के अंदर, बाहर के मुल्कों में एक्सपोज करने से क्या होगा? और जयराम रमेश कह रहे हैं कि पहलगाम के आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया, यहां वहां घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी घूम रहे हैं। यह ध्यान हटाने भटकाने का एक और प्रयास है। अच्छा, देखिए एक बात मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी जिसने 55-56 साल तो इस देश पे सीधे हुकूमत की है, और हमारे सत्ता में आने से पहले 67 साल में 61 साल कांग्रेस गोत्र के लोगों ने हुकूमत की, वो अगर ऐसे बचकाने बयान दें, क्या ये बात है कि साहब विदेश मंत्री ने पहले बता दिया था, साहब सेना कब स्ट्राइक करेगी इसकी जानकारी सिर्फ डिफेंस मंत्रालय और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को हो सकती है, विदेश मंत्रालय तो इसमें सीन में ही नहीं आता है। अब दूसरी बात समझिए, अगर एयरफोर्स का कौन सा स्क्वाड्रन और आर्मी की कौन सी स्ट्राइक कोर कार्रवाई करेगी, सिर्फ और सिर्फ उस स्क्वाड्रन और चीफ को पता हो सकता है, दूसरे स्क्वाड्रन या दूसरे कोर को भी नहीं पता हो सकता है। सही पकड़े हैं। क्या बचकानी बात करने लगते हैं कि साहब फॉरेन मिनिस्टर ने पहले से बता दिया था किस समय कार्रवाई करने जा रहे हैं। साफ साफ ये बताया गया, और विदेश मामलों की समिति जिसके अध्यक्ष कांग्रेस नेता शशि थरूर हैं, परसों उसकी बैठक थी, मैं भी उसमें था। क्या आपने अपने नेताओं से बात नहीं, आपके नेताओं ने बताया नहीं आगे पार्टी में क्या बात हुई? विदेश सचिव ने बहुत साफ स्पष्ट किया, हमने जब ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, रात 1:30 बजे विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री को बताया कि हमने ये किया है, क्योंकि भारत घुस के मारता भी है, ठोकता भी हो, फिर बताता भी है। जलवा है हमारा। और फिर यह कहा कि ना हमने आपके किसी सिविलियन टारगेट को अटैक किया है, ना आपके किसी मिलिट्री टारगेट को अटैक किया है, हमने सिर्फ टेररिस्ट कैंप को अटैक किया है। अब यह आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप मामले को बढ़ाना चाहते हैं या शांत रहना चाहते हैं। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और अगले दिन जो हुआ वो समझ में आया। फैक्ट ये है, मगर क्या बताएं राहुल जी, घुमाने की बात। अब कितने जहाज आए थे, कल के दिन कहेंगे कौन सी राइफल्स यूज हुई थी ये बताओ, कल के दिन कहेंगे कितनी बख्तरबंद गाड़ी यूज हुई थी ये बताओ, तो कल के दिन कहेंगे कितने राउंड एम्युनिशन चला था ये बताओ। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? इस प्रकार की बात करने से जानते क्या हो रहा है अमित जी, आज भारत में विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस के नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियों में हैं, पाकिस्तानी संसद में पाकिस्तान के सांसद बोल रहे हैं, पाकिस्तान की डिफेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन नेताओं और तथाकथित सोशल इन्फ्लुएंसर्स के बयान कोट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के डोजियर में जो भारत के विरुद्ध दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष का नाम कोट किया जा रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और इसके बाद तो साफ समझ में आता है कि जवाब लेते आलोक शर्मा, कांग्रेस पार्टी एक तरफ कह रही है कि हम साथ हैं, हम भारत के साथ खड़े हैं, ये डेलीगेशन जा रहा है, दूसरी तरफ इसी डेलीगेशन का मजाक उड़ा रहे हैं। उदित राज कह रहे हैं ये तोड़फोड़ डेलीगेशन है। जयराम रमेश क्या कह रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस में कोई कंफ्यूजन है या किसी बात का गुस्सा है। अरे कहना क्या चाहते हो? कि अभी सुधांशु भाई ने कहा कि विदेश मंत्री को तो पता ही नहीं था, तो विदेश मंत्री इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे देकर चले गए मीडिया में?
उन्होंने कहा कि मैंने पूरी तरह से इन्फॉर्म किया पाकिस्तान को। क्या ये बयान नहीं आया? बोल उसमें तो कोई सिंपल इंग्लिश थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी। उनको किसने ऑथराइज किया? क्या विदेश मंत्री को ऑथराइज प्राइम मिनिस्टर ने किया, गृह मंत्री ने किया, किसने किया ऑथराइज कि आप ये स्टेटमेंट दीजिए? नहीं तो विजय वडेट्टीवार ने जो बोला, उदित राज ने जो बोला, अरे भाई अमीश जी सुनिए ना, मैं तो आप ही को सुना हूं, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, जबकि आप हमसे ज्यादा बोलते हैं। सबसे ज्यादा आपको मैंने मौका दिया है, और यहाँ 3 वर्सेस 1 है। आपसे इस प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, क्या देखिए आलोक जी, इतनी अनुमति तो आप भी देंगे ना कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकूं। आप तो मोहब्बत की दुकान वाली पार्टी है, तो मोहब्बत से सवाल। अरे भाई आप एक बार सवाल पूछ लीजिए पूरे, मैं लिख बिल्कुल मैं आपसे पूछ रहा हूं विजय वेडेट्टीवार, नहीं आपसे मैं पूछ रहा हूं विजय वेडेट्टीवार और उदित राज ने जो बयान दिया, क्या वो भारत के पक्ष के बयान है? आया ना 20 सेकंड्स। मुझे केवल ये बता दीजिए, क्या विजय शाह ने जो बयान दिया वो भारत के पक्ष गलत का है? पहला सवाल मेरा। अगर उन्होंने, एक मिनट सुनिए ना भाई, फिर आप बीच में बोल रहे हैं। वो कर्नल कुरैशी के लिए क्या कह रहे हैं, वो आतंकवादियों की बहन है। आप वो सवाल बीजेपी से नहीं पूछ पाएंगे। क्या, कोई बात नहीं, मैं उत्तर देता हूँ। 50 बार पूछ चुका हूं जब से हुआ है। पाकिस्तान के मीडिया में ये चल रहा है, फिर यार फिर वही बात। मैं फिर कह रहा हूं कि आप रुकिए, सुनिए। बोल पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है, बीजेपी को बड़ी चिंता है इस बात। ठीक है, वहां पर यह भी चल रहा है कि मोदी जी ने खुद कराया है। क्या उसको मान लें हम? वो तो कहते हैं पुलवामा भी मोदी जी ने करवाया था, क्या इसको मान लें हम नहीं मानेंगे। क्या आज जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि वो टुचपुट करना था और वो करके चले गए, क्या उसको मान लें हम? अरे भाई हमारे सवाल हैं, हमारी भूमि है, हमारी फौज है, हम सवाल पूछेंगे। विपक्ष का सवाल पूछने का अधिकार है। पाकिस्तानी मीडिया बीजेपी के लिए आदर्श कब से हो गया? पर हम तो कह रहे हैं संसद सत्र बुलाइए ना। ठीक है, सुधांशु सवालों के जवाब दीजिए। क्यों सवालों से भाग रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी, इतनी मजबूत सरकार है। देन अनुराग भदौरिया एंड सोमनाथ भारती जी। ओके सुधांशु जी, संक्षेप में जवाब देता हूं। देखिए आलोक जी को फिर ध्यान रखना चाहिए, आप जिम्मेदार पार्टी के नेता हैं। आपको पता पुलवामा में आप भूल गए, पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दिया गया बयान है। फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री का बयान, सरकार का बयान होता है कि हमने पुलवामा तक घुस के मारा था। के सामने वो रखिए ना भाई। सुधांशु जी मैं नहीं बताऊंगा। अरे भाई फिर भी क्यों बोलने लगे? फिर भी क्यों बोलने लगे? जांच रिपोर्ट कहां है वो? आप अब देखिए, अभी आप अमीर जी पे आरोप लगा रहे थे, मेरे एक बात बीजेपी को इस बात की चिंता है। अरे भाई, अरे अभी आप बोल रहे थे कि पाकिस्तान का मैं कहा जा रहा है कि पुलवामा इन्होंने कराया। मैं कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूं पाकिस्तान की सरकार कह रही है कि पुलवामा हमने करवाया। फिर बीच में डिस्टर्ब करने लगे। क्या कर रहे हैं आप? पाकिस्तान दर्शकों को समझ में आ रहा है। अभी खुद कह रहे थे कि बीच में मत बोलिए, मेरे एक वाक्य में बोल पड़े। शर्म करो शर्म। आलोक शर्मा, ये अनफेयर हो जाएगा। अब उनकी बारी। अरे आलोक जी, आप वरिष्ठ आदमी हैं, मेरा निवेदन स्वीकार। सुधांशु भाई, मुझे केवल ये बता दीजिए, 6 साल हो गए, एनआईए की रिपोर्ट कहां है? पुलवामा की रिपोर्ट कहां है? आलोक शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। अब आप बोल चुके, जैसे आप कह रहे थे ना लिख लूं, तब मैं बताता हूं। अब सुनिए। कंट्रोल। उस रिपोर्ट ने जो करवाया, फिर बोल रहा हूं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोला कि बालाकोट पे जो इन्होंने किया वो उससे ज्यादा खौफनाक कुछ करने वाले हैं। और सुनो मेरे भाई, कान खोल के सुनो, वो रिपोर्ट क्या, पूरा रिपोर्ट का लाइव टेलीकास्ट सुन लीजिए। पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस पे वहां के मंत्री ने उस समय के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब और मैं बैठे हुए थे, आर्मी चीफ आए, आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे, उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना शाम तक इंडिया अटैक कर देगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अब इस समय की रिपोर्ट सुन लीजिए। अभी कुछ 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बाकायदा वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो कह रहे हैं कि 9 और 10 तारीख की दरमियानी रात को हमारे सिपह सलाह जनरल आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे जगा कर कहा, वजीर आजम साहब हिंदुस्तान ने नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल गिरा दिया है। अब पाकिस्तान का आर्मी चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बोल रहा है, ये इकबालिया बयान पब्लिक में आ रहा है, उसके बाद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको छुट-पुट कह रहे हैं। शर्म करो भगवान से। छोटी घटना कह रहे हैं। इससे समझ में आता है कितनी छोटी मानसिकता के साथ ये लोग काम करना चाहते हैं, कितनी खोटी मानसिकता के साथ काम करना चाहते हैं।
अब मैं एक और बात, अभी आलोक जी आपने कहा कि ये देखिए, विदेश मामलों की अमित संसदीय जी। समिति की बैठक परसों क्यों बुलाई गई, पहले क्यों नहीं जी, बुलाई जी, जा जी। सकती? तो आप भूल गए कि इसके अध्यक्ष कांग्रेस के नेता शशि थरूर हैं। अध्यक्ष का काम है बुलाना, तो पूछिए उनसे क्यों नहीं बुलाया। मैं नहीं बताऊंगा। सनातनी साथियों को जय श्री राम। अगर आपके दिल में भी देशभक्ति की वही लौ जल रही है जो हर राष्ट्रवादी के सीने में धधकती है, तो ये चैनल है आपके लिए। यहाँ आपको मिलेंगी वो तीखी डिबेट्स, दमदार पॉडकास्ट और बेबाक इंटरव्यू जो सच्चाई से समझौता नहीं करते। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की गूंज सबसे पहले आपके पास पहुंचे। कमेंट में लिखिए जय श्री राम ताकि हमें पता चले कि इस राष्ट्रवाद की मशाल थामने वाले आप जैसे साथी भी हमारे साथ हैं। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम। वंदे मातरम।